जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा बोला है कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा, पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता की महिमा। तो जब हम उसके नाम में मांगते हैं पिता की महिमा होने के लिए, तो इधर हम देखते हैं यदि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। तो इधर मांगने के विषय में प्रभु उत्साहित कर रहा है। और एक वचन में और भी हम पढ़ते हैं 16 अध्याय, यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय और 24 वचन। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, मांगो तो पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। लेकिन इधर हम पढ़ते हैं 15 अध्याय में एक शर्त लगाया है प्रभु, एक शर्त लगाया है। इधर हम 15 अध्याय का 7 में हमने पढ़ा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो ये प्रभु में बने रह करके और उसका वचन हमारे में बने रह करके और मांगने से जो कुछ चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो ये शर्त क्या है? तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। तो ये प्रभु की शर्त है, या प्रभु की शर्त बोले या प्रभु की मांग बोल सकते हैं। प्रभु यहाँ पर मांग रहा है, हम मांगे इससे पहले प्रभु हमसे ये मांग रहा है। प्रभु की ये मांग है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना। ये प्रभु की मांग है। प्रभु की ये मांग में हम लोग जो है आना है। पुराना नियम में भी इस्राएली लोगों को इस रीति से परमेश्वर का एक मांग है, परमेश्वर का डिमांड है, परमेश्वर मांगता है। तो हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 और 13 वचन में हम पढ़ते हैं। देखिए व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 वचन। अब हे इस्राएल मेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय क्या चाहता है? हाँ, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे, अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और यहोवा की जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, इससे तेरा भला हो। हाँ, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ये परमेश्वर की मांग है। परमेश्वर ने इधर लिखा है, हेडिंग में लिखा है परमेश्वर की मांग। परमेश्वर मांग रहा है इस्राएली लोगों को। क्या बोला है कि उनको जो है प्रभु छुड़ा लाए, छुड़ाने के बाद मांग रहा है। मिस्र देश से परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को छुड़ाया और जंगल में होरेब पर्वत या सैन्य पर्वत में व्यवस्था दिया। और परमेश्वर उस व्यवस्था देने के बाद इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर का यहाँ इच्छा है, डिमांड है, मांग है। क्या मांग रहा है? इधर हम पढ़ते हैं 12 पद में, हे इस्राएल, अब हे इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। मान प्रभु का मान। और यहोवा की जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ
उनको ग्रहण करे जिससे तेरा भला। परमेश्वर इधर भलाई करना चाहता है, जिससे तेरा भला हो बोल रहा है। कैसे? यहोवा की जो आज्ञा है और जो स्टेटस है, जो विधि है, आज उसको सुनाता हूँ बोला है। और सुनाने से उसको प्रभु बोल रहा है कि उसको उनको ग्रहण करे बोला। उसको ग्रहण करो, उसको ग्रहण करो। उसको ग्रहण करने से क्या होगा? भला होगा, भलाई। तो ये हमारे जीवन में आवश्यक है। और नया नियम में भी यही बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। यहाँ पर सेम बात है। जो प्रभु में बने रहने का मतलब है परमेश्वर का भय मानना, और प्रभु में बने रहने का मतलब है दूसरा प्रभु के सारे मार्गों पर चलना। और प्रभु में बने रहने का मतलब है उससे प्रेम रखना। और चौथा, और प्रभु में बने रहने का मतलब है पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करना। तो शक्ति भर, जितना शक्ति है तुझको शक्ति से सेवा करे, तन मन धन से सेवा कर बोलकर उधर हम लिखते हैं। थोड़ी समझ के साथ महान आज्ञा प्रभु ने उधर क्या दिया है, उधर व्यवस्था विवरण में महान आज्ञा। महान आज्ञा, उस महाआज्ञा को प्रभु बोल रहा है 6 अध्याय व्यवस्था विवरण 6 अध्याय में हम आते हैं। 6 अध्याय का उसका 3 वचन पढ़ते हैं। 3 वचन से पढ़ें। हे इस्राएल सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, तुम बहुत हो जाओ। हाँ, दूध और मधु की धारा में जो है बढ़ने के लिए। आगे फिर 4 वचन। हे इस्राएल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। फिर तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारे शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, वे तेरे मन में बनी रहे। और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते उनकी चर्चा किया करना। तो प्रभु यहाँ पर कह रहा है, प्रभु की इच्छा, प्रभु की डिमांड है, प्रभु की मांग है, ये महाआज्ञा है। और पुराना नियम में भी और नया नियम में भी प्रभु यीशु मसीह जो है, और उसके बारे में इधर जिक्र किया है मत्ती की किताब में। मत्ती के और किताब में हम पढ़ते हैं, लूका के पुस्तक में हम पढ़ते हैं महान आज्ञा के बारे में। प्रभु जो है, और कहा लूका 10 अध्याय में और मत्ती 22 अध्याय का 37 पद में, मरकुस 12 अध्याय का 30 वचन में, यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। एक वचन पढ़ दिए, मत्ती सुसमाचार 22 अध्याय 37 वचन। उसने उससे कहा, तो परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रभु हमसे प्रेम रख सकते हैं। मतलब प्रभु में हम बने रहने के लिए उधर ये डिमांड है। भय मानना है, सारे मार्गों पर चलना है। प्रभु हमें स्टेटस विधि दिया है, कलीसिया में जो विधि दिया है उस विधि में बने रहना, प्रेरितों की शिक्षा में, संगति में और प्रार्थना में और
हाँ, रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लोलीन रहो बोल रहा है। तो ये स्टेटस है, प्रभु ने ये स्टेटस दिया है। स्टेटस में हम आज और चलते रहना है, उसमें से कम नहीं कर सकते, उसको हम घटा नहीं सकते। उसको हम घटाने से शत्रु जो है बहुत ही सामर्थी है, और शत्रु जो है बहुत ही चतुर है, घुस जाता है मनुष्य के बीच में, घुस जाता है। परमेश्वर को वो जो प्रेम करते हैं और प्रभु का वो सेवा संपूर्ण मन और सारे प्राण से सेवा करने से, प्रभु जी इधर हमारे लिए एक उत्तम बातें रखा है, उत्तम देश रखा है, सब बातें प्रभु देगा। अब देखिए हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। मीका 6 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं, मीका की पुस्तक 6 अध्याय 8 वचन। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है हाँ कि अच्छा क्या है, हाँ, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है क्या चाहता है? कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे हाँ और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। हाँ, तो मीका के पुस्तक में ये बात हम देखते हैं। हाँ, तो नम्रता से चले। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका, पहले बता दिया अच्छा क्या है, और यहोवा तुझे इसे छोड़ क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। नम्रता से चले, ये प्रभु का मांग है, प्रभु का और इच्छा है। और हम पढ़ते हैं और भी पुस्तक उसमें हम पढ़ते हैं, उधर हम पढ़ते, देखिए मत्ती सुसमाचार और सबोपदेशक 12 अध्याय का 13 पद, सबोपदेशक की पुस्तक 12 अध्याय 13 वचन। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। फिर इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं और विधियों को पालन करने के लिए कह रहा है। सब कुछ सुना तो गया है, सब कुछ प्रभु ने बताया गया, उसकी आज्ञा का पालन कर। मनुष्य का ये संपूर्ण कर्तव्य है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। इधर और अनंत जीवन पाने के लिए एक लड़का आया है प्रभु के पास, एक व्यक्ति है, एक जवान है, वो आया है। मत्ती का 19 अध्याय में 16 और 17 वचन में हम पढ़ते हैं। इधर प्रभु के पास वो आया, बोल रहा है, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? प्रभु ने उसको जवाब दिया 17 पद में, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, प्रभु भला है, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। प्रभु भी भला है, भला काम करता है। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। बोला आज्ञाओं को माना करने के, सब आज्ञाओं को मानने के, मैं तो सब आज्ञाओं को मानता हूँ। प्रभु ने उसको बोला, मैं अब मुझ में किस बात की घटी है? बोला। प्रभु ने उसको जवाब दिया, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। किधर हम इस बात को हम देखते हैं, प्रभु जो है और उसको एक घटी देता है, आज्ञाओं को मानता है, पर एक बात की घटी है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, सिद्ध बनने के लिए, प्रभु के ऊपर में भरोसा करने के लिए,
वो सिखा रहा है। हो सकता है वो व्यक्ति धनी है तो धन पर भरोसा रखता होगा। धन पर भरोसा रखने से परमेश्वर काम नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य धन के द्वारा अपना सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा तो परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इधर हम देखते हैं, इसलिए उसने भरोसा करने के लिए और प्रभु की सेवा करने के लिए सारे तन, सारे मन, सारे धन, सारे प्राण से सेवा करने के लिए उसको परमेश्वर ने, प्रभु ने इतना सुंदर अवसर दिया, बुलाया। तू यदि सिद्ध होना चाहता है, सिद्ध बनना चाहता है, अपना माल को बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो, आकर मेरे पीछे हो। वह जवान यह सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकता। धन धन को जोड़ता है, इसीलिए धन भी जो है एक देवता है। धन देवता है। वो धन देवता जो है और उसको अपने पीछे में भगाना चाहता है, और भी मेरे पीछे आओ और भी दूंगा बोलकर वो, तो हम लोग उस समय क्या हो जाते हैं, स्टेटस में से हम लोग बाहर चले जाते हैं, प्रभु की आज्ञाओं से बाहर चले जाते हैं, विधियों से हम विधियों को तोड़ देना पड़ता है और इधर आज्ञा नहीं मान सकते हैं, इसलिए इधर वो व्यक्ति चला गया, वो वापस नहीं आया। तो हम पढ़ते हैं कि हमारा परमेश्वर को क्या करना चाहिए, परमेश्वर का मांग क्या है। परमेश्वर जो है चाहता है सारे मन से, प्राण से, धन से प्रभु की सेवा करें। और आगे हम पढ़ते हैं इधर, और रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय 10 वचन। प्रेम पड़ोसी की बुराई नहीं करता। हाँ, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। परमेश्वर को प्रेम करना है और प्रभु के लोगों को प्रेम करते, प्रेम करने से व्यवस्था को पूरा करना, ये भी एक आज्ञा है। प्रेम किसी को बुराई नहीं करता। हाँ? हाँ? प्रेम जो है आपके अंदर में है, मेरे अंदर में है, आप बुरा किसी को बोल नहीं सकते हैं। प्रभु का प्रेम हमारे अंदर में है तो बुरा नहीं बोल सकते। इसलिए हम लिख सकते हैं कि बुरा बोलने वाला प्रेम नहीं कर सकता है। मरकुस की किताब और हम पढ़ते हैं 12 अध्याय का 33 वचन। और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। हाँ, तो प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर की ये मांग है, डिमांड है, इच्छा है। परमेश्वर से प्रेम करने के लिए प्रभु चाह रहा है, इससे प्रेम करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं होशे की किताब 6 अध्याय में आएंगे। होशे नबी 6 अध्याय में आइए, होशे की पुस्तक। और उधर 6 अध्याय में प्रभु उल्हाना दे रहा है, प्रभु उनको उल्हाना दे रहा है और प्रभु उनको क्या बोल रहा है, 4 वचन में हम पढ़ते हैं। हे प्रेम मैं तुझसे क्या करूं? हे यहूदा,
मैं तुझसे क्या करूं, हम्म तुम्हारा स्नेह तो भोर के मेघ के समान और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। हाँ इस कारण मैंने उन शत्रुओं के द्वारा मानो उन पर कुल्हाड़ी चलाकर उन्हें काट डाला और अपने वचनों से उनको घात किया। और मेरा न्याय प्रकाश के समान चमकता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ। और होम बलि से अधिक या चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। तो इधर हम 4 वचन में देखते हैं कि अब्राहम को कह रहा है, यहूदा को कह रहा है, तुम्हारा स्नेह जो प्रेम जो है भोर, स्नेह तो भोर के मेघ के समान है और सवेरे उड़ जाने वाली ओस के समान है। मनुष्य का प्रेम कैसा है? भोर के ओस के समान। ओस गिरता है और थोड़ा देर जैसे सूरज उगता है, सूरज एक कठिनाई को दर्शाता है, हो सकता है, और उससे सूख जाता है, प्रेम खत्म हो जाता है, दुख तकलीफ पीड़ा आता है, खत्म हो जाता है, ओस के समान है। और मेघ भी जो सुबह सुबह दिखाई देता है, थोड़ा सूरज जैसे ऊपर जाता है वो उसके बाद बादल खत्म चला जाता है। तो इधर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर को और ढूंढने के विषय में, प्रेम करने के विषय में, और इधर हम ऊपर देखते हैं डी में पश्चाताप का ये दिखावा कर रहे हैं। क्या बोला है ये लोग? पश्चाताप करने का दिखावा 6 अध्याय का 1 वचन में लिखा है। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घावों पर पट्टी बांधेगा। हाँ, तो यहाँ पर प्रभु मारता भी है और चंगा भी करता है। तो इसलिए वो लोग प्रभु के पास आए, पर पूरे प्रभु उनको उलाना दे रहा है, तुम्हारा प्रेम तो ऐसा है और आप मुझको जानते नहीं हो। बलिदान दे देते हैं और उसके बाद भाग जाते हैं। बलिदान तो देते हैं, बलि चढ़ाते हैं, लेकिन प्रेम, स्थिर प्रेम नहीं है। तो स्थिर प्रेम नहीं होने के कारण प्रभु जी को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हम प्रभु में बने नहीं रहते हैं, उनका वचन हम में बने नहीं रहता है। प्रभु हम पर दया करे। और हम देखते हैं इधर मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय और 7 और 8 वचन। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय 7 और 8। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। हाँ, जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे और प्रभु की विधियों को हम पालन करेंगे और प्रभु को हम धन्यवाद देंगे और प्रभु का पवित्रता में बने रहेंगे, इस सब की सेवा उसकी आग करेंगे, तो हमें जो है बकबक करने से जो है ज़्यादा एक शब्द बोलने से भी प्रभु क्या करेगा? वो वचन प्रार्थना सुनी जाएगी। 7 पद में इधर लिखा है, अन्य जाति लोग के समान बकबक मत करो। बकबक करोगे तो क्या हो? क्या सुन ली जाएगा? नहीं। तो इधर हम देखते हैं कि प्रभु की इच्छा क्या है बोल के उधर हम देखते हैं। छोटी सी प्रार्थना बहुत जगह में काम आया है। हृदय की गहराई से प्रार्थना किया। एक धर्मी व्यक्ति ने प्रार्थना कर रहा था, लूका का 18 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और वो कैसे प्रार्थना कर रहा था? एक धनी व्यक्ति कैसे प्रार्थना कर रहा था? लंबा प्रार्थना था उसका थोड़ा।
दोष लगा के प्रार्थना कर रहा था। दो मंदिर में 2 लोग गए। 10 पद में पढ़िए, 10 वचन में। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। हाँ, कि आगे मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर सर की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हाँ, वो व्यक्ति धनवान व्यक्ति था, फरीसी था। वो फरीसी मतलब वो सदुकी फरीसी, शास्त्री, ये लोग सब, लेकिन उसके अंदर में भी घमंड था। धर्म का कर्म का काम का घमंड था। धर्म कर्म का काम का घमंड रहता है मनुष्य के जीवन में, और इससे प्रार्थना नहीं सुनी जाती। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूँ प्रार्थना करना, मन में प्रार्थना कर रहा, लोग तो सुना तो नहीं रहा है। प्रभु वहाँ बहुत सारे लोग जो है आते थे, प्रार्थना करते थे, बहुत ऊँची आवाज़ में भी नहीं करते थे, मन ही मन में प्रार्थना करते थे। हन्ना भी कैसे कर रहा था, थोड़ा था बुट 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 आवाज़ निकलता होगा। हन्ना का प्रार्थना, मुँह खुलता, आवाज़ नहीं निकल रहा। वहाँ पर एली याजक बोला कि ये जो है पी करके आई है, बड़बड़ा रही है, पूरा ऐसे हिल रही थी शायद प्रार्थना करके, प्रार्थना में, इसलिए उसको ऐसे सोचा, ऐसे देखा। और उधर हम देखते हैं कि ये व्यक्ति भी मन में ही प्रार्थना कर रहा है, हमारा प्रभु तो मन और मर्म का ज्ञाता, मन में हमारा क्या है प्रभु जी देख रहा है। इसलिए मन को साफ करने के लिए हमारे विचारों में, हमारे कामों में, जहाँ कहीं भी अगर हम कर रहे हैं ऐसे, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर छोटा सा शब्द बोला, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, छोटी सी प्रार्थना की, तो परमेश्वर ने उसको जो है धर्मी ठहरा। तो हमारा परमेश्वर में धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है, और इसलिए परमेश्वर में हम बने रहे, धर्मी हमारे जीवन में भी धार्मिकता दिखाई दे। जकरिया की किताब 8 अध्याय और जकरिया की किताब 8 अध्याय का 16 वचन। जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप का, नीति का न्याय करना। हाँ, तो प्रभु का ये डिमांड है, प्रभु का ये मांग है कि एक दूसरे से सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। इधर इस तरह से प्रभु बोला, सच्चाई हमारे जीवन में है, सत्य बोला करना, मेल मिलाप करना, वो काम प्रभु ने हमें सौंपा। जकरिया का 7 अध्याय और उसका 9 वचन में भी इधर बोल रहा है, राय से न्याय चुकाना, हाँ, और एक दूसरे के विधवा पर अंधेर करना, एक दूसरे के साथ, एक हाँ, एक दूसरे के साथ कृपा, एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। हाँ,
कृपा और दया से न्याय चुकाना, एक दूसरे के साथ कृपा और न्याय का काम। तो इधर हम देखते हैं कि हमारा प्रभु जी ये सब वचन है, उस वचन में बने रहने से और प्रभु में बने रहने, प्रभु के प्रेम में बने रहने से और प्रभु के वचन में बने रहने से प्रभु हमारे जीवन का प्रार्थना को सुनता है। हर एक पद पढ़ेंगे हम लोग। याकूब की पत्री 1 अध्याय 27 वचन। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है और विधवाओं के क्लेश से उसकी शुद्धि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। हाँ, अनाथों का प्रभु नाथ है, जिसका ना माता है ना पिता है। ऐसों पर प्रभु अनुग्रह करता है और डबल अनुग्रह करता है, डबल अनुग्रह करता है। देखिए इधर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 146 अध्याय में, भजन संहिता की पुस्तक 146 अध्याय और 146 अध्याय का 8 वचन, 7 और 8 दोनों का। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। 9 वचन भी। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है। अनाथ और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता दुष्ट है। जो जानबूझकर गलत काम, लोगों को सताने का, परेशान करने का करते हैं, उनका मार्ग को प्रभु क्या कर देता है? टेढ़ा मेढ़ा कर देता। नया नियम में भी है और पुराना नियम में भी है। पूरा नया नियम में प्रभु ने और प्रभु का दास याकूब ने जो है और बताया, निर्मल शुद्ध और निर्मल भक्ति करने के लिए अनाथों और विधवाओं को शुद्धि लेना, ये हमारे निर्मल भक्ति है। बोल रहा है, ये हमारा भक्ति है, निर्मल भक्ति है। तो प्रभु ऐसे निर्मल भक्ति करने के लिए प्रभु जी जो है सहायता करे, प्रभु सहायता करे। तो और हम देखते हैं कि कितने सारे प्रभु के संत गण हैं जो प्रभु का सेवा किया और प्रभु ने उनकी सुना, प्रार्थना को सुना। ऐसे सेवा करने वाले परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। हमने अभी पढ़ा व्यवस्था विवरण 10 अध्याय का 12 वचन में क्या लिखा है? सारे मार्गों पर चले और उसके सारे मार्गों पर चले, सारे मार्गों पर। तो प्रभु में चलना के विषय में प्रभु बात कर रहा है, सारे मार्गों पर चलने के विषय। अब एक और वचन पढ़ लीजिए। हनोक का उदाहरण हम देख सकते हैं। हनोक का बारे में उत्पत्ति उसके 5 अध्याय का 24 वचन, 23 और 24 दोनों पढ़ी। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बस यहाँ पर हम देखते हैं इतना ही लिखा है, 300 साल और जीवित रहा। तो ये 300 साल कैसा चला? परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। 300 साल जीवित रहा और वो परमेश्वर के साथ साथ चलते 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 वो सिद्ध बना। हरेक सारे मार्गों पर चलना सीखा, सारे मार्गों पर चलते गया और वो लोप हो गया। अचानक वो लोप हो गया। लोप हो जाना माने गायब हो जाना। हाँ, लोप हो जाना। कहाँ चला गया भाई?
जंगल गया था, जंगल में प्रभु ने आया और उसको दर्शन दिया होगा, चलो मेरे साथ, और चला गया प्रभु। और उस वचन को आप बार पढ़ दीजिए, 11 अध्याय इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 5 वचन। विश्वासी से हनोक उठा लिया गया, हाँ कि मृत्यु को न देखे, हाँ और उसका पता नहीं मिला, हाँ। क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी। लोग भी बोल रहे थे, उसकी गवाही दे रहे थे, हाँ, कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। हाँ, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। लोग बोल रहे थे भाई ये तो प्रभु के साथ ही इसका साथ उठना बैठना, घर जाना आना, चलना फिरना, जब भी मौका मिलता है प्रार्थना में लग जाते, जब भी मौका मिलता है उन लोगों परिवार को लेकर के एक मंडली भी बनाया होगा, पता नहीं, और संगति में ही चल रहा है। और इसलिए परमेश्वर उससे खुश था, परमेश्वर प्रसन्न हो गया था। तो इधर हम देखते हैं कि नूह के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं 6 अध्याय का 9 वचन में। और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था लिखा है। आप देखेंगे, हम देखिए, और पहला इतिहास 4 अध्याय का 10 वचन में याबेश के बारे में देखते हैं। याबेश दुख जन्मा हुआ, याबेश का उदाहरण देखिए, प्रार्थना करने वाला था। याबेश ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, भला होता तू सचमुच मुझे आशीष देता, हाँ, और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, हाँ, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता, बुराई से प्रभु ही बचाता है, बचाए रखता, हाँ, कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा हाँ, वह परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर ने दिया, क्योंकि वो प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु में बने रहा, और प्रभु बुराई से बचने के लिए प्रभु से सहायता भी मांगा, और बुराई से बच भी गया। और इसलिए जो कुछ ऊपर उसने मांगा, देश बढ़ा दिया प्रभु ने सब, और आशीष दिया, स्वर्गीय आशीष दिया। और इसी रीति से वो प्रभु का पीछे पीछे चलते रहा। दानियल के बारे में भी हम देखते हैं, प्रभु का वो सेवा और प्रार्थना करता ही रहा। दानियल 6 अध्याय और 10 वचन, दानियल 6 अध्याय का 10 वचन। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोक्त की कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, हाँ। और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हाँ, वैसा तब भी करता ही रहा, कठिन समय है, हाँ? फिर भी प्रभु को उसने जो है नहीं, आज्ञा निकल चुका है और टारगेट किया गया है दानियल को, हाँ? ऐसा विधि बना दिया तो क्या हुआ, ऐसा विधि बना दिया कि इसको हम लोग अभी देश दुनिया में भी ऐसे विधियाँ बनने के लिए तो क्या करना है, हाँ? प्रार्थना करना छोड़ देना, संगति करना छोड़ देना, करता ही रहा। प्रभु हमें सहायता करेगा। दानियल की सहायता किया प्रभु, और दानियल की सहायता किया तो मुंह का शेर का मुंह भी जो है, शेर का मुंह भी बंद हो, तो प्रभु सहायता करता है। इधर हम देखते हैं और एक व्यक्ति है नया नियम में, और 1-2 उदाहरण हम देखते हैं, और परमेश्वर के साथ साथ चलने का उदाहरण हम देखते हैं। लूका सुसमाचार उसका 2 अध्याय का 25 वचन। यरूशलेम में शामून नामक एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इस्राएल की संगति की बाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। वो परमेश्वर के
सिखाए मंदिर में वो गया, आत्मा के सिखाए, वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के संतान है, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो जो वचन मैंने आपको कहा वो क्या है, जीवन भी है और आत्मा भी है। प्रभु का वचन उसके सिखाए वो चला गया। और एक स्त्री है, पढ़िए उसका 2 अध्याय का 36-37 वचन, वही लूका। के गोत्र में से हाँ हन्ना नामक पनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। हाँ वह बहुत बुरी थी बहुत बुरी थी। हाँ और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी विधवा और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हाँ पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपवास किया करती थी। रात दिन उपवास प्रार्थना करती थी। हाँ? नहीं छोड़ती थी तो प्रभु का घर हो जाती थी, मंदिर को नहीं छोड़ती थी, उस पर उपवास प्रार्थना कर के रात दिन उपवास प्रार्थना करती थी। तो प्रभु का धन्यवाद करने लगे। तो इधर हम देखते हैं ये लोग परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले लोग हैं। और भी हम बहुत से जगहों में आप देख सकते हैं कि परमेश्वर के साथ साथ चलते। हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में एक उदाहरण देखिए और हम लोग प्रार्थना करेंगे। देखिए इधर हम पढ़ते हैं यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 29 वचन। यूहन्ना सुसमाचार 8 अध्याय का 29 वचन। मेरे भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ, जिससे वह प्रसन्न होता है। कई काम हम लोग ऐसा काम करते हैं जिससे परमेश्वर क्रोधित होता है ना। क्योंकि काम और मनुष्य करता है जिससे परमेश्वर का कोप, स्वर्ग से अनाज्ञाकारिता करने वाले लोगों को स्वर्ग से उसका कोप प्रकट होता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। दाऊद भी ऐसे ही कहता है। दाऊद भी कहता है भजन संहिता 40 अध्याय का 8 वचन में, मेरी क्या लिखा है उधर, हाँ, मेरी व्यवस्था तेरी अंतःकरण में। पूरा पढ़ दीजिए। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूँ। हाँ, प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए हो सकता है हमको कड़वाहट में जा पड़ सकता है। कड़वाहट भी आया। यिर्मयाह के पुस्तक में हम पढ़ते हैं 16 अध्याय में, यिर्मयाह पुस्तक 15 अध्याय और उसका पढ़ेंगे 15-16 वचन। हे यहोवा, तू तो जानता है कि मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि देकर मेरे सताने वाले से मेरा फंटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए तू ना उठा ले। तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है। हाँ, मुझे ना उठा ले, तेरे ही निमित्त मेरी नाम धराई हुई है। आगे, जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुई, क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। हाँ, फिर 17 वचन। तेरी छाया मुझ पर हुई, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। हाँ, मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। और तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। प्रभु के हाथ के नीचे में बैठा रहा, प्रभु का आत्मा में भरा रहा, इसलिए लोग दुश्मन बन गए। प्रभु का वचन जब सच्चाई से प्रकट किया
तो मन बहलाने वाले लोगों के बीच में बैठने से हम परमेश्वर की इच्छा पूरा नहीं कर सकते। मन बहलाने वाले लोग जो है कि क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बातें करते हैं, निंदा करते हैं, युक्ति करते हैं, दुनिया संसार के बात घंटों घंटों करते रहते हैं, उससे उन लोगों को आनंद मिलता है। और लोग मन बहलाने वाला बात है वो। अब दुनिया घंटा का बात आप करते रहिए, लोग सुनते रहेंगे, आपको भी अच्छा लगे और उस सुनते रहेंगे। अगर आप जो है उसको एक मिनट प्रभु का वचन बोलेंगे तो अच्छा भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ बोल देगा वो 30 सेकंड भी नहीं बैठने खोजेगा। प्रभु का वचन का बात जहाँ हुआ, आइए हम लोग थोड़ा प्रार्थना करेंगे झुक के। बोलने से क्या होता है, अरे भाई मेरा बहुत काम है, मैं उधर काम निकल जा रहा है, तो चलो चलो मैं जाता हूँ, फिर ऐसा हो जाता है। आदमी जो है और प्रभु का वचन के आड़ में जो है बैठना नहीं चाहता। तो सोचिए यहाँ पर प्रभु यीशु, यहाँ पर दाऊद कितना सुंदर बोल रहा कि हे मेरे परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर, और तेरी इच्छा पूरी करने में मैं प्रसन्न हूँ। कान को पहले सुना, फिर उसके बाद भाई बख्शिंग भी शुरू में ऐसे ही बोल रहा था, ऐसे ही और काम करता था। पहले इतना पुस्तक को लेकर के बांटता रहता था सड़क, लेकिन बहुत दिन से देखा कि आत्मा भी नहीं आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं, प्रभु से पूछा तो प्रभु ने बोला कि मुझको तो आप बताता भी नहीं है। हाँ? तो उसके बाद उसने प्रार्थना ज़्यादा चालू किया। जितना ज़्यादा उसने प्रार्थना किया, प्रभु ने आत्मा में उसको प्रकट किया और उधर गया और आत्मा उद्धार पाने लगा। तो इसलिए ज़्यादा प्रार्थना, लेस मेहनत, थोड़ा मेहनत और ज़्यादा प्रार्थना प्रभु के चरणों के पास बैठने में मिलता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उसने प्रभु से प्रार्थना किया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय में हम आते हैं। इधर लिखा है 5 अध्याय और 7 वचन। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे स्वर से पुकार कर आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं विनती की। भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। और 8-9 भी, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिर बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। और उसे परमेश्वर की ओर से मृत्यु से महायाजक का पद मिला। प्रभु महायाजक दुख उठा करके, आंसू बहा करके प्रार्थना विनती करता था। भक्ति था उसके पास, दुख उठा करके आज्ञा माना और सीखा। तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। ऐसे ही नहीं बोला प्रभु ने, और उस वचन के मानने से प्रभु ने काम किया। उसको मरे हुओं में से जिलाया और दिन जिला उठाया, और वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है। जो कोई भी स्वर्ग, पृथ्वी और समुद्र और नीचे के सब यीशु मसीह के नाम में घुटने टेके। प्रभु हमें सहायता करे। आइए हम लोग आज्ञा माने, प्रभु से प्रेम करें, प्रभु में बने रहें, प्रभु में लिपटे रहें और प्रभु की इच्छा को आइए थोड़ा समय अपने आप को हम जांचेंगे, समर्पण करेंगे। उसके बाद हम व्यक्तिगत मध्यस्थ प्रार्थना हम लोग बाद में करेंगे। पहले अपने बारे में प्रार्थना करें।